The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार and welcome to the Secrets of Life. आज The Secrets of Life कार्यक्रम में हम हिंदी में बात करेंगे. We now and then talk in Hindi and English, and we are presenting Dr. Deepak Subedi, and we are going to talk in Hindi language so that people from India and especially Hindi speaking friends from across the world will understand this language. लेट्स वेलकम यू गुरुवर. कार्यक्रम में स्वागत है आपको. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. जैसे हमने पहले बहुत इंटरव्यू में बात किए हैं कि लोगों को विभिन्न प्रकार के समस्याएं जीवन में आती रहते हैं. मूलतः जो ये ऊर्जाएं होती है, lots of energies, they come and go and they disturb their life. वो कभी कभार मंदिर में जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, होली नेम लेते हैं और वैदिक विधियों से वो अपना समस्या को सॉल्व करने के प्रयास भी करते हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट, वैदिक विधियों से समस्या समाधान करने की राह में चलते हुए भी कुछ समस्याएं अड़की ही होती ही रहती हैं. I have seen people who have told me that I have tried chanting, I have done lots of yagna and puja, I have done lots of pitri yagna and thing. In spite of that, I am having this problem. So, आप ये बता दीजिए कि हमें बहुत से कॉल आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने सब ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, और अब जब एक अच्छा सा तांत्रिक, एक अच्छा सा सामन मिले तो उनसे जब बात हुआ, उन्होंने जो कुछ क्रियाएं की तो हमें ठीक हुआ. तो ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो वैदिक विधियों से भी नहीं हील होते, फिर एक शामनिक हीलिंग से होते हैं. तो इसको देखते हुए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ देयर. ये जो वैदिक विधियों से भी हीलिंग नहीं होता, फिर ये कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और व्हाट इज द थिंग दैट इज हीलिंग इट. ओके, सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सुभाष जी. मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वेद में पावर नहीं है, शक्ति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वेद इज़ वेरी पावरफुल, ऑफ कोर्स. ओके, बट आज कितने ऐसे विद्वान या फिर कितने ऐसे पंडित रह गए तो शुद्ध तरीके से वेदों की मंत्रों की उच्चारण कर सकते हैं. जो उनकी जो सिद्धांत हैं, जिनकी वो परंपरा है, कितने ऐसे विद्वान रह गए हैं जो उसको सचमुच में फॉलो करते हैं. मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. अगर आप किसी पंडित जी से जाके श्राद्ध करवाते हैं, और ये चीज़ बोला गया है कि जिस दिन एक पंडित ने किसी का श्राद्ध किया, वो और किसी के यहाँ पे जाके श्राद्ध नहीं कर सकते या फिर कोई भी उस प्रकार के कर्म नहीं कर सकते. बट आप देखते हो, राइट, ओके, आप काशी में जाओ, आप गया में जाओ, या फिर आप तो एक पंडित जी दिन में 10, 20, 25 लोगों का जो श्राद्ध कर रहे हैं, तो उससे फल कैसे मिलेगा. हम अपने संतुष्टि के लिए तो कर रहे हैं जी, ठीक है ना. तो इसलिए, राइट, ओके, कि हमें जानना ज़रूरी ये है कि वेदों में शक्ति है, बट उस वेदों को फॉलो करने वाले लोग की जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है. हम केवल वेदों को, राइट, कि हम वेद को फॉलो करते हैं, हम कर्मकांड को फॉलो करते हैं, जस्ट फॉलो करने वाले लोग ही रह गए हैं. सिद्धांत था, राइट, उसकी जो एज सिद्धांत थी, उसकी जो एज परंपरा थी, आज वो रहा नहीं. एक चीज़. दूसरी चीज़ था कि आपको पता होगा, जब आपने सुना होगा कि जो नागराज वो चीज़ थे, तक्षक थे, वो परीक्षित शायद, राइट, ओके, तो उनको डसने के लिए जा रहे थे. तब उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से जाते हुए. तो ब्राह्मण ने बताया कि वो कोई भी नाक की, राइट, ओके, कोई भी सर्प की, कोई भी नाक की जितने भी विष है, अब या फिर अगर उसने किसी को भस्म भी कर दिया है, वो
उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे नागराज तक्षक ने उनसे पूछा कि जब आप अगर राजा को बचाओगे तो आपको कितना द्रव्य दक्षिणा मिलेगा। तो उन्होंने बोला काश मुझे इतना मिलेगा। तो नागराज तक्षक ने बोला कि ठीक है, मैं उससे आपको डबल देता हूँ, तो आप वहाँ पे मत जाइए। तब उन महानुभाव ने नागराज तक्षक से वो द्रव्य लिया और वहाँ पे नहीं गए, और फिर उन राजा का मृत्यु हो गया नागराज तक्षक के हाथों से। तो इसी टाइम पे ब्राह्मण को श्राप मिला कि आप द्रव्यों के लिए अपनी विद्या को बेचते हो। तब वहाँ से राइट ओके जो शक्ति लोगों के अंदर थी, वो जो सिद्धि लोगों के अंदर थी, उस सिद्धि को क्या चीज़ों का श्राप मिल गया। तो इसलिए राइट ओके बहुत सारे लोगों के पास जब आप जाते हो राइट ओके जो सचमुच में उस परंपरा को फॉलो करते हैं, उनके अंदर राइट ओके दिखाने के लिए कर्मकांडी तो रह गया है, बट उनके अंदर का जो ऊर्जा था अभी वो ऊर्जा उनके अंदर नहीं है। बट जहाँ तक उसकी बात है, शमन की बात है, कोई भी तंत्र की बात है, जो तांत्रिक हैं वो डिफरेंट चीज़ों को हमेशा सिद्ध करते रहते हैं, वो हमेशा अपनी साधनाओं को बढ़ाते रहते हैं। और कली काल में तंत्र की साधना बहुत ज़्यादा जल्दी कहते हैं फलीफाप होता है, जल्दी काम करता है। और लोगों को देख लीजिएगा, अभी ऐसा आएगा कि एवरीवन वांटेड टू हैव 2 मिनट मैगी। राइट लोगों को कैसे 2 मिनट में मैगी चाहिए। ठीक है ना। ओके। और वो ओके जो वेदों की मंत्र है उनको सिद्ध करने के लिए भी आपको इतनी मात्रा में आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको हवन करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको दान करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको तर्पण करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको मार्जन करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको फिर एज भोजन कराना पड़ेगा। तो उस प्रकार की परंपरा आज बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है और वो नहीं भी कर सकते। और इस चीज़ बोला गया है कि बहुत सारे मंत्र जो मंत्र से उनको भगवान शिव ने क्लित कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि राइट ओके जब एक मंत्र क्लित होता है तो उसको जागृत किया जाए कैसे। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि मंत्र का मतलब है एक देवता। ओके, क्योंकि मंत्र एक देवता का स्वरूप होता है। जब एक मंत्र देवता का स्वरूप होता है, मान के चलिएगा आप एक देवता हैं और आप एक मंत्र के स्वरूप हैं। अगर किसी ने आपको बांध के रख दिया, बांध के आपके हाथ पैर अगर किसी ने बांध के आपको रख दिया, अगर कोई राइट ओके आपके दोस्त, आपके घर फैमिली या फिर कोई आपको कितनी भी बार बुलाए, क्या आप वहाँ से उठ के और के लिए हेल्प कर पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू अनलॉक इट। तो आपको तो उत्कीलन करना पड़ेगा, पहले उस बंधन को छुटाना पड़ेगा। बंधन तो छूट गया। बंधन छूटने के बाद भी जब आप कितने समय से वहां पे पड़े हुए हो, तो आपके अंदर वो जो पुरानी शक्ति थी, जो जब पुरानी ऊर्जा था, वो अभी नहीं रहा। तो पहले आपके अंदर ऊर्जा डालनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं संजीवनी क्रिया बोलते हैं। संजीवन करना पड़ेगा कि उसको फिर से ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर ऊर्जा तो दे दिया, अभी आपके पास आप फ्री भी है, आपके पास ऊर्जा भी आ गया है, बट आपके पास एक और चीज़ है। कितने सालों से आप बंधन में थे, जिसने आपको बंधन किया था उसके ऊपर जो गुस्सा है ना, जो एंगरनेस है, जो एग्रेशन है, तो फिर वो उस एंगरनेस को झेलेगा कौन? जो सबसे पहले आपके सामने हो, जिसने आपको सिद्ध किया। क्या आज के साधक राइट ओके तो आपके उस गुस्से को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फिर इसके बाद जी फाइनली जब आपने, तो इसलिए हर एक मंत्र के साथ क्या आते हैं, एक श्राप भी साथ में आती है। अच्छा, श्राप जब तक राइट ओके आप उस गुस्से को भी जब तक आपको शांत नहीं किया जाए, तो इसलिए राइट ओके एक वरदान का मतलब है राइट ओके, सो दैट इज आई मीन जस्ट लाइक अ डे एंड नाइट, जस्ट लाइक अ हेड एंड टेल ऑफ अ सेम कॉइन। ऐसे ही वरदान और श्राप भी क्या है, एक दूसरे के परिपूरक है। अगर आप चाहो तो उसको वरदान बोलो, आप अगर आप चाहो तो श्राप बोलो, बात एक ही है। तो उसके बाद फिर आपके अंदर या फिर कोई भी साधक के अंदर क्या आपकी उस ऊर्जा को हैंडल करने की ताकत है या नहीं। जो तांत्रिक होते हैं, जो शैमन्स होते हैं, वो अपने आप को राइट ओके उस
उस युद्ध में होम देते हैं कि या तो मैं मरूंगा या तो मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लूँगा। आजकल कितने ऐसे वैदिक लोग यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं जो उस प्रकार की हिम्मत रख पाते हैं। दुख से बोलना पड़ेगा कि उस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। हम अपने धर्म के ऊपर, हम अपने संस्कृति के ऊपर, जो हमारे जो नॉर्म्स थे, जो हमारे वैल्यूज थे, जो हमारे पूर्वज ने जो चीज़ हमें सिखाया था, आज हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। ओके, जो विद्या हमारे पूर्वज से हमें मिली हुई थी, आज अगर हम उसको भूलते जा रहे हैं तो क्या, जब आप विद्या की सम्मान नहीं करोगे तो विद्या आपके सम्मान क्यों करेगा? राइट, बस बात इतनी है। तो जो शैमन्स होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, वो हमेशा न्यू शक्ति को रिन्यू करते रहते हैं और उसको जागृत करते रहते हैं। तो उनका देखने में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी काम कर लेता। राइट। आजकल जब हम स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं तो हमें बहुत से क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि हमें हमारा परिवार में पितृदोष है। और वो कहते हैं कि हम जितने भी पितृ के कार्य जो होते हैं हम सब कर रहे हैं, सब करने योग्य जो भी है सब किए हैं। और उसके बावजूद अभी हमने भी एक नई बात सुना है गुरुओं से कि जो आदमी परिवार नियोजन करता है और जो परिवार नियोजन करके विशेष करके पुरुष, जो पुरुष परिवार नियोजन करके वो नस को काटते हैं तो वो उसके बाद वो जब तर्पण देते हैं तो वो तर्पण पितरियों को प्राप्त नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी कारण है पितरियों का वो मुक्ति ना होने का। जैसे एक आदमी जो परिवार नियोजन किया हुआ है, अगर वो तर्पण दे, अगर वो पिंड दान करे तो वो पिंड पितरियों को नहीं मिलता, क्योंकि ही इज़ नॉट इन द लाइनेज एनी मोर, ही इज़ नॉट मैन एनी मोर। हमने ये सुना है। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर गलत है। अरे जिसने भी राइट ओके चीज़ को आगे लेके आए हैं राइट ओके, वो हमारे जो इमोशंस के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पितृ कहाँ पे रहते हैं पहले, हमें उस चीज़ को जानना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। मान के चल लीजिएगा, जब आप माता और एज अ पिता के राइट जो जिस संबंध के साथ आपकी जन्म होती है, तो साइंस की भाषा में इसको राइट ओके वो चीज़ बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है, XXY करके जो चीज़ है। ओके, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर फादर साइड, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर मदर साइड, जब वो जब मर्ज होती है तो फाइनली आपके अंदर आपके माँ के अंदर एक बनता है, भ्रूण बनता है। ओके, और वहाँ से वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हुए एक ह्यूमन बच्चे की जन्म होता है। जब एक ह्यूमन बच्चा जन्म करता है राइट ओके, और जब वयस्क तक जाता है, हमारे शरीर के अंदर लगभग 60 ट्रिलियंस बराबर के क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। 63 ट्रिलियंस का हिंदी में कितना बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है। ओके, तो 63 ट्रिलियंस जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन है, और जीन का मतलब है जेनेटिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है आपकी आँख आपकी डैड से मिल सकती है, आपकी कान आपकी दादी से, नाना नानी, फूफा फूफी से, जिसी के साथ भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब है आप अपने एंसेस्टर के क्या हो, एज अ बाई प्रोडक्ट हो। तो उनके समरी हो आप, तो आपके एंसेस्टर तो आपके अंदर है इज द मेमोरी। तो आप अगर आप खुश हो राइट ओके, अगर आपने राइट ओके अपने आप को फ्री कर लिया तो आपके एंसेस्टर ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है एंसेस्टर राइट ओके जो हमने अभी तक कल्पना किया कि वो बाहर है, बट एंसेस्टर कहाँ पे, आपके अंदर हैं, और उनकी मेमोरी कहाँ पे, आपके अंदर बरकरार है। तो इसलिए अगर एक योगी राइट ओके, कोई भी फैमिली में एक योगी जन्म लेता है, वो अपने 7 पुश्ते ऊपर के और 7 पुश्ते नीचे तक कैसे कर देता है, फ्री कर देता है। तर जाते हैं। आई मीन वो
बोलने के लिए तो तर्जाते बोलते हैं, बट उसका मतलब क्या है कि राइट ओके आप उनके साथ के जो लिंकेज थी या फिर उनके अंदर का राइट ओके जो भी ब्लॉकेज था आप उसको रिमूव कर देते हो। और रिमूव करने के लिए कहाँ से रिमूव करते हो? अपने अंदर से रिमूव करते हो। जैसे ही आपने अंदर से रिमूव कर दिया वो आपके बाहर से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो मान के चलीजिएगा अगर आपके नस काटने से क्या आपके अंदर के पूरे क्रोमोसोम्स वहाँ से चले गए क्या? नो। बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट में उनका एक पूरा पार्ट ही चला जाता है। क्या उसका मतलब अभी वो उसका संतान नहीं है? तो हमें ना देखिए इस प्रकार के लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और देख लीजिए आज के लाइफ में हो सकता है कि मे बी 100 ईयर पहले या फिर 200 साल पहले 500 साल पहले आपको बहुत सारे जब फैमिली की ज़रूरत थी। बट अगर आप राइज हो के अगर आज नसबंदी नहीं करते या फिर उस प्रकार की चीज़ का यूज़ नहीं करते हो तो आप एक लाइफ में कितने बच्चे का बाप बनोगे? क्या आप उनको हैंडल कर सकते हो? क्या आप उनको अच्छी तरीके से शिक्षा से लेके सब कुछ दे सकते हो? राइट।